नमस्ते। आज के इस विशेष वीडियो में हम भारत की भौगोलिक स्थिति, सीमाओं और राष्ट्रीय प्रतीकों का गहराई से अध्ययन करेंगे। यह एक लंबी यात्रा होने वाली है, तो चलिए शुरू करते हैं। भारत दुनिया के नक्शे पर एक अनोखा स्थान रखता है। यह पूरी तरह से उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में होने का अर्थ है कि हम भूमध्य रेखा के उत्तर में हैं, जबकि पूर्वी गोलार्ध हमें ग्रीनविच रेखा के पूर्व में रखता है। भारत की मुख्य भूमिका अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से शुरू होकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक जाता है। लेकिन अगर हम द्वीपों को भी शामिल करें तो भारत का विस्तार और भी दक्षिण में 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर से ही शुरू हो जाता है। देशांतरीय विस्तार की बात करें तो यह पश्चिम में गुजरात के पास 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से शुरू होता है और यह पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक 99 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक फैला हुआ है। भौगोलिक रूप से भारत का आकार चतुष्कोणीय यानी क्वाड्रेंगुलर है, जो इसे दक्षिण एशिया में एक अद्वितीय रूप देता है। भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु लद्दाख में स्थित इंदिरा कॉल है, जो हिमालय की ऊंचाइयों में बसा है। मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है, जिसे ऐतिहासिक रूप से केप कोमोरिन के नाम से जाना जाता है। भारत का अंतिम दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। यह बिंदु समुद्र में काफी दक्षिण तक फैला है। पश्चिम में गुजरात का गौर माता या गुहार मोती भारत की सीमा का अंतिम छोर है और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश का किबिथु वह स्थान है जहां भारत में सूर्य की पहली किरणें पड़ती हैं। उत्तर से दक्षिण तक भारत की विशालता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसकी कुल लंबाई 3,214 किलोमीटर है। वहीं पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई 2,933 किलोमीटर है, जो हमारी विविध संस्कृतियों को जोड़ती है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32,233 वर्ग किलोमीटर है, जो इसे एक उपमहाद्वीप का दर्जा देता है। क्षेत्रफल के मामले में हम दुनिया के 7वें सबसे बड़े देश हैं। हमसे आगे रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया हैं। पूरी दुनिया के कुल जमीनी हिस्से का 2.4% भाग भारत के पास है। कर्क रेखा, जो 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश पर है, भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। यह रेखा कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे पहले गुजरात, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। इसके बाद यह झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों से भी निकलती है। दिलचस्प बात यह है कि कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश में है, जबकि सबसे कम हिस्सा राजस्थान से गुजरता है। भारत की मानक समय रेखा 2205 डिग्री पूर्व है, जो पूरे देश के लिए समय का आधार है। यह रेखा ग्रीनविच मीन टाइम यानी जीएमटी से 5.5 घंटे आगे रहती है। यह महत्वपूर्ण रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई लगभग 15,200 किलोमीटर है, जो 7 देशों से जुड़ी है। अगर हम केवल मुख्य भूमि के तटों की बात करें तो इसकी लंबाई 6,800 किलोमीटर है। द्वीपों को मिलाकर भारत की कुल तटीय सीमा 7,516.6 किलोमीटर लंबी हो जाती है। सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है और उसके बाद आंध्र प्रदेश का स्थान आता है। तीसरे नंबर पर तमिलनाडु और चौथे स्थान पर महाराष्ट्र की तटरेखा आती है। बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जो 4,046 किलोमीटर की है। चीन के साथ हमारी सीमा 3,917 किलोमीटर लंबी है, जो लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक फैली है। पाकिस्तान के साथ भारत की 3,310 किलोमीटर लंबी सीमा साझा होती है। नेपाल के साथ 1,705 और म्यांमार के साथ 1,468 किलोमीटर की हमारी सीमाएं हैं। भूटान के साथ 553 किलोमीटर और अफगानिस्तान के साथ सबसे कम 106 किलोमीटर की सीमा है। श्रीलंका और इंडोनेशिया हमारे प्रमुख समुद्री पड़ोसी देश हैं। प्राचीन काल में आर्यों के निवास के कारण इस भूमि को आर्यावर्त कहा गया। चक्रवर्ती राजा भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। ईरानियों ने सिंधु नदी को हिंदू कहा, जिससे देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा। यूनानियों ने इंडस नदी के आधार पर इसे इंडिया कहना शुरू किया।
बौद्ध ग्रंथों में इस क्षेत्र को जम्बू द्वीप के नाम से भी पुकारा गया है। आज संवैधानिक रूप से हमारे केवल दो ही आधिकारिक नाम हैं, भारत और इंडिया। भारत की विशालता के कारण अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय बहुत जल्दी होता है, जबकि गुजरात में वही सूर्योदय लगभग 2 घंटे बाद दिखाई देता है। लेकिन मानक समय रेखा के कारण पूरे देश की घड़ियों में एक ही समय रहता है। नई दिल्ली हमारे देश की राष्ट्रीय राजधानी है और सत्ता का केंद्र है। यह उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सीमा पर स्थित एक ऐतिहासिक शहर है। राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। इसमें 4 सिंह हैं जो साहस और गौरव का प्रतीक हैं। नीचे हाथी, घोड़ा, सांड और शेर के चित्र हमारी शक्ति को दर्शाते हैं। प्रतीक के नीचे लिखा सत्यमेव जयते हमें बताता है कि हमेशा सत्य की जीत होती है। तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, जिसमें 3 समांतर पट्टियां हैं। केसरिया रंग बलिदान का और सफेद शांति का संदेश देता है। हरा रंग देश की समृद्धि का और नीला चक्र निरंतर प्रगति का प्रतीक है। इस गौरवशाली ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन हमारा राष्ट्रगान है। वंदे मातरम हमारा राष्ट्र गीत है, जो स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा बना। बाघ, विशेषकर रॉयल बंगाल टाइगर, हमारा राष्ट्रीय पशु है। 1971 में शुरू हुआ प्रोजेक्ट टाइगर इनके संरक्षण के लिए समर्पित है। मोर को उसकी सुंदरता के कारण 1960 में राष्ट्रीय पक्षी चुना गया। गंगा डॉल्फिन हमारे जल की शुद्धता का प्रतीक और राष्ट्रीय जलीय जीव है। कमल का फूल हमारी संस्कृति में पवित्रता और आध्यात्मिक विकास का प्रतीक है। बरगद का पेड़ अपनी विशालता और लंबी आयु के कारण राष्ट्रीय वृक्ष है। आम, जिसे फलों का राजा कहा जाता है, भारत का राष्ट्रीय फल है। भारतीय रुपया और उसका अद्वितीय प्रतीक हमारी आर्थिक शक्ति को दर्शाता है। हमारा राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है, जिसका पहला महीना चैत्र है। यह पंचांग आधिकारिक कार्यों के लिए 1956 में अपनाया गया था। हिंदी हमारी राजभाषा है और देवनागरी हमारी लिपि। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 प्रमुख भाषाओं को स्थान दिया गया है। हॉकी में भारत का गौरवशाली इतिहास रहा है, जिसे ध्यानचंद जैसे जादूगरों ने रचा। भारत की यह विविधता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत और पहचान है। उत्तर से दक्षिण तक हमारी संस्कृति हमें एक सूत्र में बांधती है। इन तथ्यों और प्रतीकों को जानकर हम अपने देश के प्रति और भी गर्व महसूस करते हैं। उम्मीद है कि भारत के इस विस्तृत सफर में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। जय हिंद, जय भारत।